हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। और अभी पितरपक्ष चल रहा है और नवरात्र आ जाएगा। अब भगवती से प्रार्थना करूँगी कि कलयुग में जो है आप लोग जहाँ भी रहें, चारों दिशाओं चारों कोनों में माँ भगवती सदा आप लोग की रक्षा करें। और हे गाइस, मैं जब पिता के घर गई थी तो आँखें जो है पिता को ढूंढती है और माता को ढूंढती है। हे गाइस, मैंने आज अपनी माता का फ़ोटो लेके आई हूँ क्योंकि मेरी माँ एक गुरु थी और मेरी माता ने जीवन में बहुत संघर्ष झेला। उनके 4 बेटे थे, 5 बेटियाँ थीं। और हे गाइस, हमने तो माँ के गर्भ से ही संघर्ष माँ के गर्भ में ही झेलना शुरू किए और माँ के गर्भ से जब निकली तब तक जो है झेलती रही। और फिर मैं किशोरी अवस्था के बाद में जवान हुई, शादी हुई, ससुराल आ गई और मेरा जीवन जो है अपने माता के साथ में बहुत संघर्ष का जीवन था। और माता के भीतर इतना परम संतोष था क्योंकि माता ने भगवान शिव का पूजा करती थी, महादेव के भक्ति में हमेशा रमी रहती थी। और बचपन था, माँ अपने आसन लगा के महादेव का पूजन करती रहती थी। और हमने गाइस, हमारी माता ने हमें लोग को जो धर्म मार्ग दिखाया, चाहे सुख हो या दुख हो। आजकल की नई पीढ़ी न सास का, न ससुर का, न जन्म देने वाले माता पिता का आदर कर रहे हैं। तो ज़माना बहुत बदल गया है गाइस। और फिर उनका अलग का कोई कसूर नहीं है, सब जो है कलयुग का प्रभाव है। कलयुग सब कुछ करवा रहा है, सबकी मति को जो है बदल दिया है। तो हे गाइस, हमारी माता हमारी एक प्रेरणा है और हर पल एक गुरु के जैसा मेरे भीतर जो है मार्ग दिखाती रहती हैं। और हे गाइस, मैंने माता के साथ में सदा संघर्ष झेलते हुए ससुराल आई। ससुराल में भी मैंने भी संघर्ष अभी तक जो है झेलती हुई मेरी पूरी जवानी ढल गई। अब कम उम्र आ गई है, अब उम्र दराज में आ गई है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि माता ने जो है जो ज्ञान दिया था गुरु बन के बहुत काम में आया। परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में मैं संघर्ष जो है झेलते हुए आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। हे गाइस, मेरा एक नेचर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा है, लेकिन जो कीमती कपड़ा होता है उसे मैं दान कर देती हूँ। और जो बहुत छटुआ कपड़ा सस्तुआ रहता है वो मैं पहनती हूँ। और हे गाइस, मेरा जीवन जो संघर्ष था, कभी समय ही नहीं मिला अपने सजने और संवरने का। अब तो गाइस उम्रदार हो गई हूँ, अब इच्छाएं नहीं होती है। और हे गाइस, खाली मैं अपने माता के जैसा भगवान शिव में रमना चाहती हूँ। मेरी माता जब भगवान के शिव के चरण में विलीन हो रही थी तो मेरे पिता को बुला के उनका जनेऊ अपने हाथों में लपेट के और पिता का मुँह निहारते हुए और 2 शब्द बोली थी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दूसरे शब्द में माता ने सभी परिवार के सामने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो हे गाइस, मेरी माँ जो है मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था गाइस। मेरा बचपन जो होता है खेलने और कूदने का उम्र होता है,
मैंने जो है अपने को बचपन होश संभाला तो माता के साथ में संघर्ष करना सीखा, परम संतोष करना सीखा। और माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी जो है दुख आए, परिवार का साथ नहीं छोड़ना, और तुम भूखी रहना तो घर में किसी को जायज़ मत करना कि तुम भूखी हो, परिवार को कष्ट मिलेगा। तो मेरी माता को एक एक शब्द गाइस बहुत अच्छा लगता है। मैं पिता के घर गई थी तो अपने माता को निहारते हुए भाई से कहा कि मेरी माता का ये फ़ोटो दोगे? भाई ने कहा तुरंत ले जाओ, हम जो है दूसरा बनवा लेंगे। तो फिर हम जो है अपनी माता का फ़ोटो लेके अपने घर आई हूँ। जब माँ को निहारती हूँ तो उनकी एक एक शब्द जो है हमेशा ताज़ा बना रहता है। और हे गाइस, जीवन कुछ नहीं है, मुनो आग कथो कुछ नहीं। तो हे गाइस, जो भी जीवन में दुख सुख मिले तो परिवार के साथ में बड़े प्रेम से, बड़े ईमानदारी से जो है उसको निभाना चाहिए। अगर सुख ढूंढने जाओगे तो हर जगह जो है परिवार में कलह मचेगी, समाज में गिरोगे। तो इसीलिए हर चीज़ का जो है आपको ये सीखना होगा और समझना होगा, क्योंकि यही जीवन है और दुख और सुख दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि वो अनुभव कराते हैं। सुख मिला तो अधर्म मार्ग पर निकल गए, फिर दुख आया तो दुख ने धर्म मार्ग को दिखाया। तो हे गाइस, ये दोनों दुख और सुख को पकड़ के चलिए। और हे गाइस, मैं आगे और क्या बोलूं, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे अंदर इतनी जो है सेंस और ज्ञान नहीं है। तो हे गाइस, मेरी माता का सारी बातें, अपने जीवन की बातें आपसे शेयर करी हूँ। अच्छा लगे गाइस तो मुझे लाइक करना और बताना।